स्पेस देखिए आज एक बार फिर से लेकर आई है इंडेक्स और मेटल्स ने आज शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। करीब 2.5% के उछाल के साथ निफ्टी मेटल इंडेक्स अभी लाइफ टाइम हाई के करीब पहुंच गया है। दरअसल आज एक बाद कई दिनों बाद एक रिपोर्ट आई, ग्लोबल ब्रोकरेज रिपोर्ट, और इस पर जो सेक्टर का रिव्यू था वो काफ़ी पॉजिटिव था। लेकिन क्या बात ही कही गई है उस रिपोर्ट में, वो समझ लेते हैं आशीष चतुर्वेदी से। आशीष, गुड आफ्टरनून। और वो रिपोर्ट दोबारा आपसे जानना चाहेंगे कि क्या बातें निकलकर सामने आई है मेटल स्पेस में। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। और आज सबसे ज़्यादा चमक आपको मेटल स्पेस में ही देखने को मिलेगी। कुछ दिग्गज स्टॉक्स की बात करूंगा, लेकिन आप कोई भी कैश का स्टॉक देख लीजिए, सब में बड़े मूव नजर आएंगे। बहुत डाइवर्सिफाइड है, आपके बेस मेटल चल रहे हैं, फेरस वाले चल रहे हैं, और इसी के चलते आप देखें तो पूरा का पूरा इंडेक्स अभी 2.5% तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। लेकिन इनमें से एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है जो फिलहाल 4% से ज़्यादा चल रहा है, वो है वेदांता। इसकी बात करते हैं। सिटी की तरफ से बड़ी शानदार रिपोर्ट आई जहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो वैल्यूएशन मल्टीपल है और मेटल स्टॉक्स को ईवी बाय एबिटा के तौर पर देखते हैं तो 5.5 टाइम्स पर चल रहा है, जो कि इन्हें अट्रैक्टिव लगता है। ये बता रहे कि इस भाव से भी स्टॉक में तकरीबन 15% की तेजी आपको देखने को मिल सकती है। कारण ये कि अब डीमर्जर का जो ट्रिगर है वो स्टॉक के भाव को प्ले करेगा। साथ में आप देखें तो बता रहे हैं कि एक पेयर ट्रेड हो सकता है जिसमें वेदांता को ये ओवरवेट रख रहे हैं और अंडरवेट की रेटिंग इन्होंने दी है जेएसडब्ल्यू स्टील पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि जेएसडब्ल्यू स्टील सबको खराब लग रहा है, ये तो सिर्फ सिटी की तरफ से व्यू था। आप सीएलएसए का रिपोर्ट पढ़िए। आप सीएलएसए जो कह रहे हैं कि फेरस स्पेस में जो वैल्यूएशन मल्टीपल है, री रेटिंग है, यहाँ से और बढ़िया देखने को मिल सकती है, क्योंकि एचआरसी की कीमतें दिसंबर के लो से 18% ऊपर हैं। और रीबार के प्राइसेस भी देखें तो इनमें भी काफ़ी बढ़िया रिबाउंड आपको देखने को मिला है। ये बता रहे हैं कि जिंदल स्टील का जो फोकस है वो लॉन्ग प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा है, तो ये अपने आप में बड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है। तो स्टील स्टॉक्स इन्हें पसंद आते हैं। एक एक करके सभी की रेटिंग और टारगेट प्राइस आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ, जहाँ पर आपको समझ में आएगा कि जेएसडब्ल्यू स्टील पर तो रेटिंग का उन्होंने अपग्रेड कर दिया। पहले जहाँ अंडर परफॉर्म की रेटिंग थी, अब होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं और 1200 रुपये का टारगेट है। वहीं जिंदल स्टील की बात करें तो 1375 का टारगेट दिया और टारगेट प्राइस इन्होंने रिवाइज किया है, टारगेट प्राइस हाइक किया है। टाटा स्टील पर होल्ड की रेटिंग है, टारगेट प्राइस में कोई बदलाव नहीं, 220 रुपये का टारगेट है। लेकिन आज देखें तो सबकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ मेटल पर पड़ी हैं। सिटी और सीएलएसए के बाद मैक्वारी की तरफ से नोट देखिए, जहाँ पर ये बता रहे हैं कि पूरा फेरस स्पेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और इन स्तरों से भी 1000 से लेके 1500 रुपये प्रति टन कीमतें बढ़ सकती हैं। ऑलरेडी दिसंबर से लेके अब तक सिग्निफिकेंटली ऊपर है और कीमतें बढ़ेंगी तो अपने आप में सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। एक तरफ जहाँ पर देखें तो सिटी को जेएसडब्ल्यू स्टील पसंद नहीं आ रहा, अब यहाँ पर मैक्वारी की रिपोर्ट में कहा गया कि स्टॉक के अंदर आउट परफॉर्म करने की क्षमता और पूरे सेक्टर का टॉप पिक बना हुआ है। इसी के चलते अगर आप देखें तो आज सभी मेटल स्पेस के जो स्टॉक्स हैं इनमें बड़ी तेज़ी नज़र आ रही है।